रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसे कि मैं बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th में। तो छोटा सा चीज हम लोग इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि कोई भी रेस जो आती हुई रेज है, जो आ रही है, जो रेज जो आ रही है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जो आपको रे दिख रहा है ना, आता हुआ रेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और वापस से जो रेस जब मिरर पे टकराती है तो टकराने के बाद ये है रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया। और इसके बीच का जो एक लाइन होता है जिसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो जो नॉर्मल लाइन होता है ये काल्पनिक रेखा है, यानी एक इनविजिबल रेखा है जिसको हम लोग सिर्फ मान लेते हैं। अगर माना जाए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। यानी इसका कहना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। पहला लॉ ये कहता है, और दूसरा कहता है कि ऑल लाइन मीट इन सेम प्लेन। ठीक है। तो यहां पे आपको समझना है कि एक प्लेन मिरर है, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आती है और वापस से टकरा के जाती है, और इसके बीच के लाइन को हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं। और ये बीच का जो लाइन होता है वो एक्चुअली में होता नहीं है, उसको कल्पना करते हैं, काल्पनिक होता है, इनविजिबल होता है। और इसका रूल कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल आई अगर 45 डिग्री का है तो एंगल आर भी 45 डिग्री का ही रहेगा। और दूसरा कहता है कि ऑल लाइन मीट इन सेम प्लेन। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीनों जो है एक ही पॉइंट पे आके क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो मैं समझ गया हूं कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो कृपया करके, और मैं मोटिवेट हूं और मैं ज्यादा इस पे फुल वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा